राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेम सिंह कसवा। आज मैं धौलपुर जिले से करीब 35 किलोमीटर दूर सैंपऊ पंचायत समिति में जो प्रधान है उनके पास पहुंचा हूं। किस तरह से उनका जो विकास का ग्राफ है लगातार बढ़ा है। पहले भी हमने इंटरव्यू के माध्यम से दिखाया था कि लगातार क्षेत्र में जनता के द्वार जा रहे हैं और जनता के द्वार जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। वही दुष्यंत बघेल प्रधान है सैंपऊ के, वे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया है और किस तरह से इतनी कम उम्र में लोगों के बीच में उनकी जो एक तरह से जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है और पॉपुलैरिटी लगातार उनकी निखर कर सामने आ रही है। तो सर जी बहुत बहुत बधाई है आपको, जिस तरह से आपने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके उद्बोधन के लिए। मैं आभारी हूँ जनता का और इतने भी अपने यहाँ सदस्य हैं उनका भी, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ सभी जनता की बदौलत यहाँ बैठा हुआ हूँ और ये कुर्सी मुझे मिली है, इसी जनता ने मुझे दी है और इसके लिए सदा मैं कार्य करता रहूँगा, क्योंकि मैं केवल पंचायत समिति सैंपऊ का प्रधान हूँ और मेरे लिए जनता सबसे पहले प्रधान है। और इसी आशा के साथ और इसी कामना के साथ मैं काम करता रहूँगा और कर भी रहा हूँ। आगे भी ऐसे ही काम मेरा चलता रहेगा जनता के लिए। जो भी विकास के मुद्दे हैं उनको लेकर के मैं, जैसा कि आपने बताया अभी कि मैंने पहले भी आपको बताया था इंटरव्यू में, मैं प्रधान आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं अपने मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भाजपा सरकार की योजनाएं हैं उनको लेकर के लोगों के बीच में जा रहा हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लोग लाभ ले सकें, उन तक योजना पहुँचें। दुष्यंत जी थोड़ा सा बैक चलते हैं। एक दुष्यंत बघेल जो अब जनता में बड़ा नाम बन चुका है, लेकिन ये दुष्यंत बघेल की जो प्रधान है फिलहाल, तो उनकी जो राजनीतिक शुरुआत है सर वो कहाँ से हुई? ये हमारे लोगों ने और जो दर्शक हैं उन्होंने थोक के भाव हमें जो कमेंट भेजे थे, उनका जवाब मैं आपको आपके जरिए लाइव ही दिलवाना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊं 2009 8-9 में मैं जब 9th क्लास में था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है अच्छा जो है। कि छात्रों की आवाज़ को उठाता है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा हम्म। गैर राजनीतिक छात्र संगठन है बिल्कुल। एबीवीपी। तो 9th क्लास में मैं उससे जुड़ा और उससे जुड़ने के बाद आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैंने प्राथमिक किया और 2010 में उसके बाद में लगातार संघ के संपर्क में रहा और विद्यार्थी परिषद की कार्यशैली में रहा। तो 10-11 के बाद में 2010-11 में मुझे नगर मंत्री का दायित्व एबीवीपी द्वारा मिला। तो नगर मंत्री बनने के बाद में सैंपऊ में मैंने छात्रत्वों की समस्याएं और क्षेत्र की समस्याएं इनके लिए मैंने ऊपर तक बात पहुंचाई। जैसे चाहे वो राजकीय महाविद्यालय की मांग हो, सैंपऊ में बस स्टैंड की मांग हो, सैंपऊ में कोर्ट का विस्तार हो, कोर्ट की मांग हो, और पहले बहुत कुछ जो मांग थी सबसे ज़्यादा अपन विद्यार्थी परिषद के माध्यम से उठाते थे, छात्रों के लिए कार्य करते रहे। उसके बाद 2014 में मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया गया सैंपऊ से। उसके बाद में कार्य करते रहे अपन। 2016 में मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया युवा मोर्चा में, भाजपा युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष का दायित्व रहा। उसके बाद जिला महामंत्री रहा युवा मोर्चा में। धीरे धीरे 20 में आते आते मेरे बड़े भाई, जो कि चुनाव मुझे लड़ना था लेकिन मेरी कम एज थी उस समय, 1-2 महीने कम एज बैठी थी, तो उस चक्कर में 2015 में मैं चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद 20 में चुनाव की का जब समय आया तो मैं चुनाव लड़ा। उसके बाद उप प्रधान बना। उप प्रधान बनने के बाद में आप सभी के आशीर्वाद से प्रधान का दायित्व आज निर्वहन कर रहा हूँ। बिल्कुल 2009 से लगातार आप फील्ड में हैं। आप जनता की समस्या है, पहले छात्रों की समस्या आपने एक बतौर छात्र नेता उठाई, उसके बाद में जनता की सेवा की, पंचायत समिति का चुनाव जीता, उप प्रधान बने और उसके बाद में जनता के सहयोग से और आपकी एक जो पकड़ है जनता में उसके माध्यम से आप प्रधान बने। सर ये दुष्यंत बघेल का जो विकास का एक तरह से जो ग्राफ लगातार बढ़ा है सर, जो विकास रथ कह सकते हैं हम सर, वैसे हम मापना नहीं चाहेंगे कि ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन जनता की इस तरह से जो आप आवाज बन के निकले हैं तो सर कहीं ना कहीं लोगों में उमंग है आपको एक बड़े पद पर, चाहे विधायक हो चाहे सांसद के पद पर भी देखना चाहेगी। ऐसे कमेंट लोगों के आए थे कि प्रधान विधायक बनेंगे, हमारे पास करीब 100-150 ऐसे कमेंट आए थे सर, उनके लिए आप क्या कहना चाहें? उनकी बड़ी उत्सुकता थी आपको पूछने की। देखिए, मैं आभारी हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी आशाएं हैं और आशाएं, मैं तो ये कहता हूँ कि उनके मुंह में घी शक्कर, उनकी आशाओं पर मैं खरा उतरूँ
और ये जो मेरे दिमाग में आया, मैं आपको बताऊं, 2021 में मैं राजस्थान की यात्रा की थी मैंने। हाँ। सामाजिक यात्रा थी, जन चेतना यात्रा। उसके माध्यम से मैं राजस्थान के लगभग 18 जिले 23 विधानसभाओं में मैं गया। लंबा समय बिताया होगा आपने जनता के बीच में। हाँ, 18 जिले 23 विधानसभाओं में मैं गया और वहाँ मैंने देखा हर जिले में, हर विधानसभा में वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की विकास की प्रगति, वहाँ कैसे कार्य करते हैं लोगों, जनप्रतिनिधियों के बारे में जाना, सामाजिक स्थिति के बारे में जाना। तो मुझे ऐसा लगा कि सब जगह धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, तो अपन इसको सैंपऊ में क्यों नहीं करें। कई जगहों पर मुझे अच्छा लगा कि हाँ वास्तव में यहाँ विकास कार्य हो रहा है, तो उसी की पैटर्न को मैं अपनाते हुए एक एक अलग, कहते हैं ना कि एक स्पेशल वो दिख जाता है कि अलग चीज़ है कि हाँ साहब ये है, दूर से दिख रहा है, एक ब्रांड है। तो उस हिसाब से मैं सैंपू को उस स्थिति तक ले जाना चाहता हूँ कि दूर से दिखेगा हाँ साहब सैंपू क्षेत्र एक ऐसा है कि जहाँ के लोग और जहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ की जो जन सेवा की भावना है उसके प्रति जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो कितना कार्य कर रहे हैं और विकास को कितना और प्रगति को ले जा सकते हैं। प्रधान जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि सैंपऊ में आसपास के लोगों की एक तरह से आत्मा निवास करती है। सर, आगामी समय में आप सैंपऊ को किस तरह से विकसित सैंपऊ के रूप में आप परिवर्तित करेंगे, उसके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मेरा मुख्य उद्देश्य जो शुरू से रहा है बचपन से, क्योंकि ये शिवनगरी है। हाँ। सैंपऊ, इसको पहले भोला सैंपऊ के नाम से जानते बिल्कुल, थे। बिल्कुल सैंपऊ को। महादेव, स्वयं महादेव का यहाँ निवास है और यहाँ जो एशिया की सबसे दूसरे नंबर पहले नंबर पर शायद आती है, यहाँ शिवलिंग विराजमान है जो स्वयं निकले हुए हैं धरती से। और महादेव की नगरी है, तो महादेव मंदिर का जो महादेव मंदिर में जो लकी मेला लगता है हर साल फरवरी मार्च के माह में, और लाखों लोग यहाँ आते हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि और मैं लोगों से मिल भी रहा हूँ कि कैसे भी करके इस महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए और यहाँ एक ऐसा विकास कार्य हो जो लोग जो दूर दराज से आते हैं वास्तव में ये कहें कि हाँ साहब ये महादेव मंदिर यहाँ सैंपू में मौजूद है, जो कि बहुत 700-800 साल पुराना है। और उसकी देख रेख करने के लिए एक मैं ट्रस्ट की भी मांग यहाँ सरकार से करूँगा कि एक ट्रस्ट यहाँ बनाया जाए, और देवस्थान विभाग में तो आता ही है, जिससे कि ट्रस्ट बनने के बाद क्या होगा कि जो सरकार की जो सहायता है मंदिर देवस्थान विभाग की है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रहे, और एक बड़े स्तर पर जो भव्य मंदिर है, उसको ऐतिहासिक मंदिर है, उसको देखने के लिए जो लोग लाखों में आते हैं वो और ज़्यादा आए। ये मेरी मुख्य यहाँ से रहेगी। बिल्कुल प्रधान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो मंदिरों का जो निर्माण है, पुनर्निर्माण है, वो पूरे हिंदुस्तान में चल भी रहा है। जैसे अयोध्या राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, उसके बाद में मंदिरों में भी कार्य लगातार जारी हो रहे हैं। और प्रधान जी का भी कहीं ना कहीं कहना है कि आगामी समय में जो सैंपऊ की एक तस्वीर है वो कहीं ना कहीं एक बदलती हुई तस्वीर होगी, और जिसका गवाह पूरा ये जो सैंपऊ है और वो पूरा क्षेत्र है वो बनेगा। कैमरामैन धर्मेंद्र शर्मा के साथ हेम सिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, सैंपऊ।